हेलो स्टूडेंट्स, आज नए क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4 की ओर आगे बढ़ेंगे। आज हम वर्ग समीकरण को हल करने की एक अन्य विधि की ओर चलते हैं। सूत्र विधि वर्ग समीकरण को हल करने का सूत्र x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सूत्र होता है जिसकी सहायता से हम वर्ग समीकरण को हल कर सकते हैं। अब एक आता है इसके आगे विभेदक या इसे ही विविक्तकर भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तकर, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अर्थात इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहते हैं वर्ग समीकरण के हल को ही विविक्तकर कहते हैं, जिसका सूत्र होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके तीन स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन d इज इक्वल टू 0, जब विभेदक या विविक्तकर का मान समीकरण को हल करते समय जब क्या आ जाए, शून्य आता है। इस स्थिति में समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होते हैं, ये हमको लिखना पड़ेगा वहां पर। दूसरा कंडीशन, जब d का मान 0 से बड़ा आता है, अर्थात धनात्मक मान आ जाता है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी d की, तब उस कंडीशन में इसका जो वर्ग समीकरण होता है वह वास्तविक एवं असमान होता है। वास्तविक मूल वास्तविक एवं असमान होता है। एंड थर्ड कंडीशन, d लेस देन 0, अर्थात इसका मान निगेटिव आता होगा। d का विविक्तकर का मान जब हम समीकरण को हल करेंगे तो यदि नकारात्मक आता है तो यह क्या होता है, मूल काल्पनिक एवं असमान होता है। ये तीन कंडीशन है। इन तीनों कंडीशन को कभी कभी हमें इन स्थितियों के आधार पर देता है, ये ऑप्शन देता है कि ये कौन सा समीकरण का मूल का कौन सा हल होगा, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हमें याद होना चाहिए, जब 0 होगा तो वास्तविक और बराबर होते हैं, जब ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं, और जब ऋणात्मक होगा तब क्या होते हैं, काल्पनिक एवं असमान होते हैं। तो ये हमें बातें याद रहेंगी तो हमें अगला प्रश्नावली बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, जिसे आप देख सकते हैं। हम एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। प्रश्नावली का पहला प्रश्न कह रहा है, विभेदक ज्ञात कीजिए जहां x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये है। तो इसकी तुलना कहेंगे, इस समीकरण की तुलना, इस वर्ग समीकरण की तुलना व्यापक वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करने पर। अब आप देख पा रहे हैं x स्क्वायर के सामने गुणांक देखेंगे, यहाँ कुछ भी है तो 1 है। कभी भी चर नहीं आएगा ना, संख्या ही आएगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो a की वैल्यू 1 दिखाई पड़ेगी आपको, b की वैल्यू ऋण 4 दिखाई पड़ रही है,
और c की वैल्यू 2 दिखाई पड़ रही है। हमने तुलना कर दिया इस समीकरण से। अब हम विभेदक का सूत्र लिखेंगे, t इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो t इज इक्वल टू b की वैल्यू है 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8। तो t इज इक्वल टू होता है 8। अब आप देख लेंगे हमें केवल विभेदक ज्ञात करने बोला। अगर इसके मूलों की प्रकृति कहता तो अभी यह धनात्मक मान आया है तो हम बता सकते थे कि यह मूल वास्तविक एवं असमान है, किंतु अभी हमें पूछा नहीं है। यदि अगर हमें पूछेगा तो हम बता सकते हैं। ऐसे एक आध सवाल और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। √3x² प्लस 2√2x प्लस माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। इसकी भी तुलना करेंगे तो आप देखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से क्लियर है। तो a इज इक्वल टू √3 आपको दिखाई पड़ रहा है, b इज इक्वल टू 2√2, c इज इक्वल टू माइनस 2√3 प्रश्न के अनुसार। फिर विभेदक का सूत्र होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू √3 इंटू c की वैल्यू माइनस 2√3। तो अब यहाँ पर वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग हुआ 4, √2 का वर्ग हुआ 2। अब गुणा करने से पहले चिन्हों का गुणा करते हैं, तो ये माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस √3 इंटू √3 3 होता है, और यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 चौक 24। तो d इज इक्वल टू क्या हुआ, 4 दूनी 8 और 24। तो d इज इक्वल टू 32। ये होता है विभेदक का मान। प्यारे बच्चों, इसका दूसरा जो प्रश्न है ब्रैकेट में दिया है, पहले आप उसको नॉर्मल गुना करेंगे तब एक समीकरण के रूप में आएगा और फिर उसे आप हल कर सकते हैं। ये अगर इसी प्रश्न को और बदला जा सकता है, जैसे प्रश्न में दूसरे प्रश्न में कहा गया है, दूसरे में कहा गया मूलों की प्रकृति बताइए, तो हमें इतना ही हल करना पड़ेगा। किंतु यदि जब धनात्मक आ जाएगा तो हमें बताना पड़ेगा मूल वास्तविक एवं असमान है। ऋणात्मक आएगा तो हमें बताना पड़ेगा मूल अवास्तविक एवं असमान है। यदि धना 0 आ जाएगा तो हमें बताना पड़ेगा मूल वास्तविक एवं बराबर है। बस यही करना पड़ेगा। पहला और दूसरा प्रश्न एक समान है, इसीलिए मैं केवल 2 ही प्रश्न बता रहा हूं, क्योंकि एक ही प्रकार के प्रश्न है इसलिए। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आप देख सकते हैं इसको। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर हैं। तो पहले 2x² प्लस माइनस 10x प्लस k इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन लिखा और फिर तुलना किया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 10, c इज इक्वल टू k, और मूल बराबर होने पर, मूल वास्तविक एवं समान होने पर, अभी मैंने बताया था d इज इक्वल टू 0, याद होगा आपको। और d का फॉर्मूला अभी जानते हैं, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b² इज इक्वल टू 4ac। अब हम क्या करेंगे, bac का मान रखेंगे। b की वैल्यू है माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू k। 10 का स्क्वायर होगा 100, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, 100/8 इज इक्वल टू k।
4 दूनी 4 25 तो k इज इक्वल टू 25/2, अतः k का मान ज्ञात हो गया है। कभी भी मूल बराबर हो या समष्टि के समान हो लेगा तो हमें यह कंडीशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था तो ये कंडीशन आपको मैंने बताया था। तो ये था हमारा अगला प्रश्न। एक और इसी में से एक प्रश्न बताऊंगा मैं, जिसमें दूसरा ही बताता हूँ कि x² प्लस -5x प्लस k इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू भी k है। तो d इज इक्वल टू 0 मूल वास्तविक, ऐसे ही लिखने के तरीके ऐसे ही रहेंगे, मैं आपको यहाँ पर लिख के नहीं बता रहा हूँ। तो b² - 4ac इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 4ac। b की वैल्यू -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a k है इंटू k 5 पंचे 25 इज इक्वल टू 4k का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 25/4 इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो k इज इक्वल टू ±2/25/4। तो k क्योंकि कर्मी लगता है जैसे ही तो वहां पर प्लस माइनस का चिन्ह आ जाता है, इसलिए प्लस माइनस 25 का होगा 5, 4 का होगा 2, तो k की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई 5/2। तो ये थे हमारे k के मान ज्ञात करने वाले सवाल। इसी प्रकार से मैंने 2 सवाल आपको बताया है, तीसरे से 2 प्रश्न और है, इसी तरह आप प्रयास करेंगे और वह निश्चित ही बनेगा। अगर आपके यहाँ पर बटे में दिया है तो डरने की आवश्यकता नहीं है, आप कैलकुलेशन करिए। भिन्नात्मक रूप को देखकर हम डर जाते हैं, तो डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं, आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। आप देखने में फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। सूत्र विधि से बनाना है चौथा प्रश्न। सवाल है 9x² प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी भी तुलना करेंगे। a इज इक्वल टू 9 आपको दिख रहा है, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू -2। अब हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र x इज इक्वल टू -b प्लस -2 ओवर b² - 4ac अपॉन 2a। मान रखेंगे b की वैल्यू रखा x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 9, c की वैल्यू 2 बटे पूरे का बटे 2 इंटू 9। x इज इक्वल टू -7 प्लस -2 ओवर 7 का स्क्वायर 49 माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे पहले, माइनस इंटू माइनस प्लस 9 चौक 36 और 36 दूनी 72 बटे 18। अब इनको जोड़ा x इज इक्वल टू -7 प्लस -2 ओवर 49 9 2 11 का 1 7 4 11 और 1 12 121 बटे 18। x इज इक्वल टू -7 प्लस -121 किसका वर्ग होता है 11 का, तो प्लस -11 बटे 18 हो गया। अब यहाँ पर 2 चिन्ह लेंगे, एक तो धन चिन्ह और एक ऋण चिन्ह, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर। तो जब हम लेंगे तो x इज इक्वल टू -7 प्लस 11। देखिए यहाँ माइनस इस चिन्ह से हमें कोई लेना देना नहीं, चिन्ह ये वाला बदलेगा। प्लस था तो हमने धन चिन्ह लिखा तो प्लस लिया, बटे प्लस 11 हुआ बटे 18। अब x इज इक्वल टू 11 में घटा तो 4 बटे 18 हुआ, 2 दूनी 2 निया x इज इक्वल टू 2/9। ये x की वैल्यू हुई। ऋण चिन्ह लेने पर
x इज इक्वल टू -7 तो था ही, -11 अपॉन 18, तो -18 कैंसिल हुआ तो कितना आया, -1। तो वर्ग समीकरण में x के दो मान आते हैं, जैसे हमने गुणनखंड में देखा था। ये बहुत ही सरल विधि है। अब आप यदि कोई विधि का नाम ना ले तो आप या तो गुणनखंड बना सकते हैं, या तो गुणवर्ग बना सकते हैं, या तो सूत्र विधि बना सकते हैं। आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है √3x² - 10x - 8√3 = 0। सो a is equal to √3, b is equal to -10, c is equal to -8√3। फॉर्मूला लिखेंगे -b + -√3² - 4ac अपॉन 2a। x is equal to माइनस, देखिए b की वैल्यू भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस -10 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू कितनी है, √3 इंटू -8√3 पूरे का बटा 2 इंटू √3। x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस √3, 10 का वर्ग हो गया 100, ऋण गुना ऋण धन हुआ। अब देखा 8 चौक 32 हुआ, हम थोड़ा रफ में कर देते हैं, 8 चौक 32 और √3 गुना √3 3 हुआ, दोनों का गुना किया, 3 दूनी 6 और 3 दिया 9, तो 96 अपॉन 2√3। x is equal to +10 प्लस माइनस √3 196 अपॉन 2√3। अब हम क्या करेंगे, 196 किसका वर्ग होता है, 14 का होता है, 10 प्लस माइनस 14 लिखा और 2√3 लिख दिया। अब फिर से दो चिन्ह लेंगे पहले की जैसे, तो धन चिन्ह लेने पर x इज इक्वल टू धन 10 धन 14 बटे 2√3। अब 14 10 हो गया 24 बटे 2√3, तो 2 12 बार कट गए, 12 बटे √3। अगर हम चाहें तो इसे और भी हल कर सकते हैं, अगर चाहें तो इसका परिमेयीकरण करना पड़ेगा। 12 बटे √3 है तो √3 का गुणा और √3 का भाग किया, तो 12√3 और √3 इंटू √3 3, तो 3 चौक 12, x इज इक्वल टू 4√3, ये इसका मान प्राप्त हो जाए। अगर आप नहीं करना चाहते तो यहाँ तक भी सही होगा। ऋण चिन्ह लूंगा, ऋण चिन्ह लेकर हम क्या करेंगे, 10 x इज इक्वल टू 10 ऋण 14 बटे 2√3, तो यहाँ पर आया x इज इक्वल टू -4 बटे 2√3, 2 दूनी 4, x इज इक्वल टू -2 बटे √3। अब हम यहाँ पर परिमेयीकरण नहीं करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम परिमेयीकरण करेंगे तो 3 का कोई गुणज नहीं दिखाई पड़ रहा है जो पूर्णतः उससे विभाजित या किसी भी प्रकार से विभाजित होता है, इसलिए। और यहाँ हमने इसलिए किया क्योंकि 3 करते तो 3 के पहाड़े में 12 आता है। तो ये था हमारा सूत्र विधि से हल किया गया सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और करीब 8-10 सवाल दिए हैं, आप इसी प्रकार से घर में प्रयास करते रहिए। और यदि डाउट आता है तो प्लीज आप मुझे कॉल करें ताकि मैं ज़्यादा अच्छे से समझ पाऊँ और आपकी परेशानी को दूर कर सकूँ। तो ये था आज का वीडियो, तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए।